हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप सभी। उम्मीद तो यही करेंगे कि भाई आप लोग बिल्कुल सही नहीं होंगे अभी इस टाइम पे, क्योंकि रात से सभी बच्चे परेशान हैं। बच्चों के साथ साथ हम लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। कल रात के 3 बजे तक मैं लगातार चेक करता रहा भाई, कैसे भी लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाए, और रात तक भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। और ये एक बार का नहीं, एनटीए का हर बार का यही सिस्टम है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 बजे रात में, 4 बजे रात में रिजल्ट दे देता है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता एनटीए का, एकदम निशाचर प्रकृति का, और इसी तरीके से काम करती है और अपने साथ साथ बच्चों को भी जगाती है। कल एक्चुअली हुआ क्या, जेईई मेन के रिजल्ट का लिंक भी आ गया और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर यह मेंशन होता हुआ आ गया कि रिजल्ट्स फॉर जेईई मेन 2025 सेशन 1 इज लाइव। आप देख सकते हो लाइव हो चुका है। और जब भी रिजल्ट आता है तो भाई ऐसा ही लिखा होता है, जेईई मेन का जो रिजल्ट है वो लाइव हो चुका है, और बच्चे सीधा इस लिंक पे क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक करते हैं। और यहां पे ये भी मेंशन है कि फाइनल रिजल्ट फॉर जेईई मेन 2025 सेशन 1। और ऐसा नहीं कि कोई लिंक बनाया हुआ है, ओरिजिनल लिंक है भाई। देख सकते हैं यहाँ पे jeimain.nta.nic.in ओरिजिनल लिंक है। सिर्फ इसके होम पेज पर, आप यहाँ पे होम पेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो होम पेज पर पॉपअप नहीं आया। होम पेज पर पॉपअप तभी आता है, आप हमेशा देखते होंगे जब भी जेईई मेन का रिजल्ट हो, नीट का रिजल्ट हो, जब तक ये कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक होम पेज पे नहीं आता। आप लोग बहुत बच्चे ऐसा होता है कि लिंक से चेक कर लेते हैं, हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, लिंक जनरेट जो होता है वही लिंक आपको दे देते हैं, उस लिंक से आप लोग रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज होता है ना, होम पेज पे लगभग आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद तक भी जारी किया जाता है। 1 घंटे बाद यहां पे आता है। लेकिन ऐसा हुआ कि यहां पे तो शो किया, लेकिन यहां पे होम पेज पे लिंक आया ही नहीं। ठीक है, और जैसे ही इंटरनली लिंक आया तो हमें लगा कि भाई आ ही गया। हर बार की तरह ऐसा ही होता है कि पहले लिंक इंटरनल आ जाता है और उसके बाद में होम पेज पे जारी किया जाता है। तो हम लोगों ने बता दिया कि रिजल्ट आउट हो गया। लेकिन खेल क्या हुआ थोड़ा सा समझना। यहां पे सब कुछ एनटीए की तरफ से तैयारी कंप्लीट थी। ठीक है भाई, आपको मैंने बताया था कि इस बार फाइनल आंसर की पहले आएगा। फाइनल आंसर की पहले भी आया भी 10 फरवरी को ही आपके फाइनल आंसर की जारी कर गया, मतलब कल ही आपके जारी कर दिया गया। जबकि बोला गया था कि रिजल्ट हम 12 फरवरी को देंगे, ऐसा बोला गया था एनटीए की तरफ से। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता रहा कि नहीं, मैं एक डेट बताया था। क्या बताया था कि 1 दिन पहले आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब 11 फरवरी आज की आने की पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा था। बट भाई लिंक तो 1 दिन पहले आपको दे दिया, लेकिन मसला क्या हुआ, ये जो लिंक पे आप क्लिक कर रहे थे तो यहां पे सर्वर एरर करके आ रहा था। देखो यहां पे क्या आ रहा है, सर्वर एरर। लेकिन यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, जब बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ज्यादा ट्रैफिक की वजह से अगर प्रॉब्लम आएगा तो सिर्फ सर्वर एरर आएगा, इंटरनल सर्वर एरर नहीं आएगा। यहां पे क्या लिखा रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, मतलब इंटरनली कुछ ऐसी बात हुई जिस वजह से पहले तो एनटीए अपना रिजल्ट पब्लिश करने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई उस वजह से यहां से लिंक को जो है ना वो हटा लिया गया। मतलब यहां पे बता तो दिया गया, और यही चीजें मैं आपको एक आर्टिकल भी दिखा रहा हूं। इस आर्टिकल में भी यही चीजें मेंशन है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। यहां पे देखो, इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से समझना। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का है, कोई एरा गैरा ऐसे ही न्यूज चैनल का नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सभी जो चीजें प्रोवाइड करते हैं आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पे भी साफ साफ मेंशन है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ऑन 10 फरवरी नाइट रिलीज द रिजल्ट। यहां पे देख सकते हैं रिलीज द रिजल्ट, रिजल्ट आ चुका है ऐसा कहा गया है। बट जब बच्चे अपना रिजल्ट चेक करने जा रहे हैं वेबसाइट पे, तो भाई यहां पे आप देख सकते हैं डाउन है, वेबसाइट ही डाउन है। और क्या शो कर रहा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर। इस तरीके का प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रहा है। बट देखो अब क्या हो सकती है वो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, कोई भी बच्चे परेशान ना हो। जो कुछ चीजें होगी मैं आपको यहां से इंफॉर्मेशन सही ही प्रोवाइड करूंगा, कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का बिल्कुल भी प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें हर बार होती थी, इस बार एनटीए ने भाई वहां से लिंक ही हटा लिया। और लिंक क्यों हटाया ये सारी बातें भी हम लोग करेंगे, आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा, है ना। इसी वजह से यहां पे तो रिजल्ट को लेकर चीजें लिखी गई है पूरी अच्छी तरीके से। यहां पे पूरा क्लियर दिख रहा है कि 10 फरवरी को आपका रिजल्ट जो है लाइव हो चुका है सेशन 1 का। लेकिन जब लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो लिंक को इंस्पेक्ट करके देखिएगा ना, तो यहां पे से लिंक को ही हटा दिया गया है। लिंक जब हट जाएगा तो भाई इंटरनल सर्वर एरर तो लिखेगा ही लिखेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई जब तक रिजल्ट फाइनलाइज नहीं होगा, पहले सभी बच्चों का रिजल्ट बनता है, उसके बाद रिजल्ट अपलोड होता है, फिर वो लिंक जहां पे अपलोड हुआ वो लिंक यहां पे लगाया जाता है। उसके बाद जब बच्चे क्लिक करते हैं तब उसको डालने का ऑप्शन आता है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके फिर कैप्चा फिल करके अपना रिजल्ट को चेक कर पाते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से एनटीए ने यहां से अपना जो है लिंक को हटा लिया। तो वो क्या कुछ चीजें होगी, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट का, वो सारी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, सेशन 2 में आप लोग अभी लगे होंगे, है ना। मैं मानकर चल रहा हूं कि सेशन 2 के लिए, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही एडवांस के लिए भी। कई सारे बच्चों को मार्क्स के बाद ही पता चल गया कि भाई हमारा तो कट ऑफ क्लियर है और अभी से बच्चे एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन की तैयारी में लग गए होंगे, और भाई लगनी भी चाहिए। रिजल्ट का वेट करोगे और तब तक बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सेशन 2 में आप मार्क्स को इंप्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि भाई जिसमें जो बेटर परसेंटाइल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई करोगे या फिर आपका रैंक बनेगा, जिस सेशन में आपका बेस्ट मार्क्स रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, JEE 1 ने आप सभी के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैच लेकर के आया है। आप सभी बच्चों को यह बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जिस बच्चे को रिवीजन करना है तो वो रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकता है। JEE मेन प्लस एडवांस कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये बैच को परचेस करते हैं तो इसके साथ ही JMPP आपको फ्री मिलता है, मतलब JEE मेन प्रेडिक्टर पेपर। ये एक वैसा पेपर होता है जैसा JEE मेन के एग्जाम में आता है, सेम टाइप के पेपर यहाँ पे उसके पहले कई सारे आपके एग्जामिनेशन होते हैं। और भाई प्राइस की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल है, 1999 में। और आपको ये बात पता ही है कि JEE 1 पे काफी एक्सपर्ट फैकल्टी है, काफी टॉप फैकल्टी है, जैसे पूर्णिमा कौल मैम, समीर सर, नमो कौल सर, उनके अलावा उनकी पूरी टीम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। उसी तरीके से जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए क्लास 11 12 के लिए कंप्लीट बैच है। तो जो बच्चे इस बार देना चाहते हैं वो रिवीजन वाला ले लीजिए इस बैच को, जिसका नाम है फिनाले एक्स। और जो बच्चे फ्रेशर हैं अगले साल एग्जाम देंगे वो ये वाला ले लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर इसकी बात करें तो 4499 और इसकी बात करें तो 1999 है, जिसमें JMPP आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा कई सारे और फीचर इसके अंदर मिलता है, जैसे थ्योरी क्लासेस 200 प्लस लाइव सेशन, उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। और भाई बैच स्टार्ट हो चुका है, इसलिए सभी बच्चे जाकर के अभी परचेज कर लीजिए। इस कोड को यूज करिएगा JEE 150, तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्राइस पर भी। कहां से ज्वाइन करना है, तो जिस बच्चों के पास JEE 1 का ऑलरेडी एप्लीकेशन है वो वहीं से देख लीजिएगा, JEE 2025 में आपको दिख जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर लॉगिन करते ही वहां पे JEE 2025 का ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा कई सारे बैच मिलेंगे। किसी बच्चों को सिर्फ JMPP लेना है अलग से तो वो भी आपको मिल जाएगा। कोड आप यही यूज करिएगा JEE 150, हर बैच पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। अभी आप लोग JEE 1 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोड को लगा करके कोई सा भी बैच को परचेस करो और मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट पाओ। अब हम लोग थोड़ा सा वापस टॉपिक पे आते हैं, इस चीज को कंक्लूड कर देते हैं। देखो, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा था भाई आपका रिजल्ट 11 फरवरी तक आएगा, 12 को बोला गया है लेकिन एक दिन पहले आएगा। मेरी अगर पहली वाली वीडियो आपने देखा होगा तो इस बात को आप जानते होंगे, ठीक है। 10 तारीख को फाइनल आंसर की आया, 10 फरवरी को, और पॉसिबिलिटी तो बनी थी कि कल ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरी कही गई बात सच हो गई और एक दिन डिले हो गई। मतलब आज आपके रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस है कि आज रात तक आप सभी का रिजल्ट आ जाए। जो कुछ भी प्रॉब्लम ये NTA की तरफ से है, मुझे लगता है कि जल्द ही रिजॉल्व करवा लिया जाएगा और फाइनली लिंक यहां पे अपडेट किया जाएगा। और जैसे ही लिंक अपडेट होगा आप सभी का रिजल्ट जो है वो चेक होने लगेगा। तो जैसे ही लिंक अपडेट होगा, अपडेट और साथ ही वो लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर के सभी बच्चे अभी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। अगर लेट नाइट भी आती है तब भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और कोई भी बच्चे परेशान ना हो, यहां पे लिंक हटा लिया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझो, यहां पे लिंक रहता तो सर्वर एरर होता, लेकिन इंटरनल सर्वर एरर नहीं होता और रिजल्ट बच्चे चेक कर पा रहे होते। सभी बच्चों का एक साथ चेक नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों का चेक हो पाता, कुछ बच्चों का सर्वर एरर दिखाता और थोड़ी देर के बाद सभी बच्चों का चेक होने लग जाता। लेकिन जब अंदर से ही प्रॉब्लम है, इंटरनली ही इशू है, तो उसमें आप लोग या हम लोग क्या कर सकते हैं ना। तो कोई भी बच्चे परेशान ना होइए, थोड़ा सा वेट करिए। आज तो रिजल्ट आने की हाई पॉसिबिलिटी है और भाई रिजल्ट आज आकर रहेगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि हर बार ऐसा देखा गया है कि भाई फाइनल आंसर की के साथ में कई बार रिजल्ट आ जाते हैं और कई बार मैक्सिमम 36 घंटे से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे ही आती है मैं आपको लिंक अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही वीडियो भी बना दूंगा। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी बच्चे परेशान ना हो, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।